नाम का जो पहला अक्षर होता है वो केवल एक अल्फ़ाबेट नहीं होता है, बल्कि उसमें होते हैं बहुत सारे वाइब्रेशंस, एनर्जी होती है और सीक्रेट बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। आज मैं सारी वो बातें यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, ए से लेके ज़ेड तक मैं सब कुछ यहाँ पे कवर करूँगी। तो आपका नाम जिस भी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, उसके बारे में आप ज़रूर से सुन लीजिएगा। अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के बारे में भी आप यहाँ पे जान पाएँगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे जानेंगे कि लकी कलर्स कौन से होंगे और आपके लिए मोबाइल वॉलपेपर कौन-सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट आता है वो आता है ए। न्यूमरोलॉजिकली नंबर अगर देखें तो नंबर 1 होता है, सूर्य से रिलेट करता है। सूर्य किस प्रकार से बलवान होता है, उसी प्रकार से ए नाम के अक्षर वाले लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कितनी भी सिचुएशन खराब हो उसके बावजूद भी इनके अंदर कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है। कभी भी जीवन में अगर ये फेलियर देखते हैं, डाउनफॉल देखते हैं, तो उसके बाद और उभर के ये पावर के साथ आते हैं। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ईगो इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सा इनको बहुत जल्दी आ जाता है और कोई गलती से भी अगर इनकी डिसरिस्पेक्ट कर दे तो ये भूल के भी उनके पास लौट के नहीं आते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं कि ये बहुत ही अच्छे नेचुरल लीडर तो होते हैं और ये रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एक और चीज़ है कि इनको थोड़ी-सी कंट्रोल करने की भी हैबिट होती है। इनके लिए जो लकी कलर होता है वो होता है गोल्ड या येलो कलर। उस कलर के कपड़े पहन सकते हैं या गोल्ड ज्वेलरी भी अगर पहनते हैं तो अच्छा रहेगा। इनको हमेशा राइजिंग सन की फ़ोटो या लायन जो कि आराम से बैठा है, दहाड़ नहीं रहा है, इस तरीके की फ़ोटो अगर वो वॉलपेपर पे लगाते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट बी की। बी जो होता है वो रिलेट करता है मून एनर्जी से। न्यूमरोलॉजिकली नंबर यहाँ पे आ जाता है 2। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। इंट्यूशन पावर भी इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि कई बार ये थोड़े से हर्ट भी जल्दी हो जाते हैं। कोई अगर इनको गलती से भी हर्ट कर दे ना तो ये ज़िंदगी भर उनको माफ़ नहीं कर पाते। रिलेशनशिप भले वो रखेंगे पर पहले जैसा वो रिलेशनशिप नहीं रह पाएगा। ये बहुत अच्छे हीलर्स भी लाइफ में बनते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये है कि कई बार ये लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर अटैच्ड हो जाते हैं। इनके लिए जो सबसे बेस्ट कलर होगा होगा वाइट या क्रीम। और इनके लिए जो वॉलपेपर हो सकता है वो होता है मूनलाइट या ओशन वेव्स या कोई भी वाइट फ्लावर्स की अगर ये वॉलपेपर लगाते हैं या इस तरह की पिक्चर अगर अपने सामने लगाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छे से फेवरेबल रहेगा। सी से अगर नाम आपका शुरू होता है तो जो एनर्जी वो कनेक्ट करती है वो करती है जुपिटर की। नंबर 3 आता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ये जो व्यक्ति होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा वाइस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फनी भी होते हैं, यानी कि ये ग्रुप की जान होते हैं। कहीं पे भी ग्रुप में चले जाएं तो हंसी मजाक इनका बंद नहीं होता। सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। कई बार इनमें टेंडेंसी होती है थोड़ा सा वेट ये पुट ऑन जल्दी से कर जाते हैं, यानी कि वेट अगर इनको लूज करना है तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा सोशली अट्रैक्टेड भी पर्सनालिटी होते हैं। नेम फेम इन्हें बहुत ही आसानी से जल्दी से लाइफ में मिल जाता है। इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने शब्दों पे। कई बार वो कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिसकी वजह से सामने वाले को थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि कई बार ये चीज़ों को स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन बाद में एंड तक नहीं पहुंच पाते, उसको बीच में ही छोड़ देते हैं या इनका मूड वहाँ से थोड़ा सा वेवर हो जाता है। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए। इनके जो लकी कलर्स है वो है येलो और मस्टर्ड कलर। और जो लकी वॉलपेपर होगा वो होगा सनफ्लावर की कोई भी आप पेंटिंग ले सकते हैं या फोटो, बुक शेल्फ की कोई भी फोटो, या जो टेम्पल की जो बेल्स होती है ना, घंटी, उसकी भी वॉलपेपर आप बना के लगा सकते हैं। बात करते हैं अल्फ़ाबेट डी की। तो डी अल्फ़ाबेट वाले जो होते हैं ये राहु एनर्जी से कनेक्ट करते हैं और इनका नंबर जो होता है वो होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4। बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ये पर्सन होते हैं। टेक्नोलॉजी से इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार होता है। नए-नए गैजेट्स इन्हें बहुत ज़्यादा लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा ये थोड़े से डिफरेंट माइंडसेट के भी होते हैं। ये बहुत जल्दी लाइफ में रिस्क भी ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा स्मार्ट इनका बिजनेस माइंड भी होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि कभी भी कोई लाइफ में अगर क्राइसिस आ जाए तो ये बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर लेते हैं, यानी कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे बस एक बात का ध्यान देना है कि ये थोड़ा सा जो स्ट्रेस होता है ना उसको ये साइलेंटली बहुत अपने अंदर लेते चले जाते हैं। जल्दी से किसी को शेयर नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा रखते हैं। इनके लिए जो लकी कलर्स होते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक ब्लू और नेवी कलर। इनके लिए जो लकी वॉलपेपर होगा या तो वो गैलेक्सी का कोई भी फोटो लगा सकते हैं या बहुत सारे तारे आसमान में हैं या कोई भी मॉडर्न आर्किटेक्ट्स के वो फोटो भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है ई। ई जैसे ईशान भी हो सकता है, लेकिन कई लोग आई भी उसमें लिखते हैं, ईशा भी होता है। तो अगर आप ई का इस्तेमाल वहाँ पे कर रहे हैं तो ये आपकी रीडिंग आपके लिए है। तो ये जो अल्फ़ाबेट होता है ये रिलेट करता है 5 नंबर से, जो कि बुध से रिलेट करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन की यहाँ पे अगर बात है तो कम्युनिकेशन इनका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, लेकिन कई बार ये थोड़े से आउटस्पोकन हो जाते हैं, मतलब बिना सोचे समझे थोड़ा सा बोल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इन्हें घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बहुत ही जल्दी मतलब चीज़ों से ना ये बोर हो जाते हैं। कोई चीज़ कर रहे हैं तो अचानक से इनको दूसरी चीज़ करने का मन करता है। मल्टीटास्कर ये थोड़े से होते हैं। इसके अलावा ये फास्ट ट्रेंड कैचर होते हैं, यानी कि जो भी ट्रेंड में चल रहा है उसको ये बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी इश्यू रहती है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी चीज़ की अगर शुरुआत करते हैं तो वो एंड होगा कि नहीं उस बात की गारंटी नहीं है, कई बार वो बीच में भी छोड़ देते हैं। इनके जो लकी कलर्स है वो है ग्रीन, और लकी जो वॉलपेपर होगा वो होगा ग्रीन फॉरेस्ट, या तो कोई भी बटरफ्लाइज की फोटो हो सकती है, या कोई भी एक नेचुरल तरीके से जैसे कि रास्ता जा रहा है जंगल में से, ऐसी फोटो भी अगर लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट हम अल्फ़ाबेट बात करते हैं एफ की। एफ जो कि शुक्र की एनर्जी से रिलेट करता है, नंबर 6 से ये रिलेट करता है। ओके, तो इनकी जो ऑरा होती है ना ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। कहीं पे भी ये जाते हैं तो ऑटोमेटिक लोगों का ध्यान जो है इनकी तरफ चला जाता है। लग्जरी की तरफ इन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, फैमिली से ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। इसके अलावा इनकी जो नेचर होती है वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा ये आर्टिस्टिक भी लाइफ में होते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि थोड़ा-सा यहाँ पे ओवर अटैचमेंट की वजह से कई बार फैमिली में थोड़े से इश्यूज़ इनको हो जाते हैं, तो ये चीज़ का इनको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ कोई भी ब्रांडेड चीज़ें बोलो तो इन्हें बहुत ज़्यादा लाइफ में पसंद आती है। भले वो एक चीज़ लेंगे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से लेंगे। इनके जो लकी कलर्स है वो है पिंक और पीच, और जो लकी वॉलपेपर होगा वो होगा रोजेस, यानी कि गुलाब के फूल हो गए। कोई भी लग्जरी आइटम, लग्जरी एस्थेटिक कोई भी चीज़ हो सकती है, या इसके अलावा जैसे कि जो सॉफ्ट क्लाउड्स होते हैं ना, बादल एकदम सॉफ्ट तरीके से, वैसा अगर ये वॉलपेपर रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट जी। जी वाले जो होते हैं ना वो भी नंबर 3 से रिलेट करते हैं, यानी कि गुरु की एनर्जी से रिलेट करते हैं। तो इनका भी नेचर सिमिलर ही होता है, कि यानी कि मस्त मौला टाइप के, और इनको सोशल में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बिल्कुल भी अकेले नहीं रह सकते, इन्हें कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है। कई बार इनमें देखा गया है कि ये बहुत अच्छे पोएट भी होते हैं, अच्छा लिखते भी हैं, अच्छे माइक पर अगर इनके हाथ में दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से स्टेज को भी संभाल सकते हैं, बहुत अच्छे डांसर भी होते हैं। कई बार ये अच्छे बहुत ज़्यादा सिंगर्स भी होते हैं, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। कहीं पे भी जाते हैं ना ये खुशियाँ बहुत जल्दी फैला देते हैं। इनका एक अपना ही ऑरा होता है, अपना ही एक इनका चार्म होता है। ये बहुत ज़्यादा जीवन में रिस्पेक्ट भी अर्न करते हैं। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, जब भी ये कुछ बोलते हैं ना वो सत्य वचन हो जाता है, यानी कि अगर ये किसी को आशीर्वाद देते हैं वो तो अच्छा हो ही जाता है, लेकिन अगर ये किसी के लिए बुरा बोल दे तो वो भी वाकई में सत्य वचन हो जाता है। तो इन्हें थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए, जब भी खास तौर पे ये गुस्से में होते हैं। तो इनकी मैनिफेस्टेशन पावर जो होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसके अलावा ये जीवन में पैसा भी बहुत अच्छे से आकर्षित करते हैं। कई बार ओवर परफेक्शन की वजह से ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पर ये बात है कि ये बहुत ही अच्छे से साइलेंट ऑब्जर्वेंट होते हैं। इनका जो लकी कलर होता है वो होता है मस्टर्ड येलो। लकी जो वॉलपेपर होगा वो होगा गोल्डन टेम्पल की फ़ोटो लगा सकते हैं, माउंटेन्स की, या कोई भी रॉयल जो भी डिज़ाइंस होती है उसकी फ़ोटो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिए यहाँ पे कहा जाए कि इनकी ब्लेसिंग्स और बद्दुआ दोनों बहुत ही जल्दी असर करती है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना है। अब आते हैं अल्फ़ाबेट एच पे। एच वाले जो होते हैं ना ये बहुत ही जीवन में पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। मेंटली ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये कूल एंड काम होते हैं। अंदर ही अंदर कई बार ये संघर्ष करते हैं। अपने जो भी टेंशन्स होते हैं वो जल्दी से किसी से के साथ शेयर नहीं करते हैं। अंदर ही अंदर ये स्ट्रांग बन के और निखर के आते हैं। अगर मतलब कभी लाइफ में डाउनफॉल भी आया तो कूलली कामली इसको ये हैंडल कर लेते हैं, और अच्छे से पावर के साथ ये उभर के आते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि इनके अंदर बहुत अच्छी आइडियाज़ होती है मनी मेकिंग की। इसके अलावा ये बहुत ही क्वाइट ऑब्जर्वेंट भी होते हैं।
बिजनेस सेंस इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इनकी एक और हिडन बात होती है कि इनका जो प्लानिंग होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो अगर कभी भी आपको प्लानिंग के बारे में बात करनी हो ना, तो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे प्लानर्स होते हैं। एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे कई बार इनका जो माइंड है वो थोड़ा-सा वेवर करता है। जल्दी से एक बात पे ये टिक नहीं पाते, स्टेबिलिटी लाना इनके अंदर थोड़ा-सा मुश्किल होता है, बहुत जल्दी जंपिंग करते हैं या माइंड इनका कई बार चेंज भी हो जाता है। कोई चीज़ अगर इनके दिमाग में रह गई और वो कुछ टाइम तक उन्होंने उस बात को खींच लिया, तो ये बहुत अच्छे से उसको मुकाम तक लेके जाएँगे। इसके अलावा थोड़ा-सा ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि ओवरथिंकिंग की वजह से कई बार इनको एंग्ज़ायटी के थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं। इनके लिए जो लकी कलर्स है वो है ग्रीन या ग्रे। लकी जो वॉलपेपर होगा वो होगा कोई भी लग्जरी, जैसे ऑफिस है उसकी फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं, मनी प्लांट हो गए या जैसे रात में किस तरह से शहर दिखता है, सिटी लाइट्स, वैसे ही अगर ये वॉलपेपर इस्तेमाल करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। एक चीज़ कहूँगी कि ये लोग साइलेंट गेम चेंजर होते हैं। बात करते हैं आई अल्फ़ाबेट की। आई अल्फ़ाबेट वाले नंबर 1 से रिलेट करते हैं, वही सूर्य से रिलेट करते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी नेम और फ़ेम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। मनी भी इनके पास बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इसके लिए इनको हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ कि इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट ये माइंडसेट के होते हैं। अगर ये कोई चीज़ ठान ले, तो ये करके ही छोड़ते हैं। कई बार सामने वाले लोगों पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं, मतलब उनके माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है इनके बात करने से। एक थोड़ा-सा बस यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये सब कुछ अकेले हैंडल करना चाहते हैं, क्योंकि जल्दी से ये सैटिस्फाइड नहीं होते किसी के और के काम से। उनको वो परफेक्शन एकदम से चाहिए होता है और डिसिप्लिन वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके लिए जो लकी कलर्स है वो है गोल्डन और व्हाइट। लकी जो वॉलपेपर होगा वो होगा सनरेज़ की पिक्चर या ईगल की पिक्चर या कोई भी एक गोल्डन जो शेड होता है ना, इस तरीके का वॉलपेपर रखते हैं तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। इनके लिए सिर्फ एक होता है कि इनके सीक्रेट एनिमीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं जो इनसे जेलसी रखते हैं। बात करते हैं अल्फ़ाबेट जे की। जे की भी एनर्जी 1 नंबर से रिलेट करती है, ये भी सूर्य की एनर्जी से रिलेट करते हैं। ये बहुत अच्छे पोएट भी होते हैं, इनकी मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी फ़ास्ट हो जाती है। ये जो ठान लेंगे उसको ये करके छोड़ेंगे। अगर इनके दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया। इनको मतलब कन्विंस करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? इनकी पब्लिक डीलिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर ये सेल्स के जॉब में हो कहीं पे भी, तो ये बहुत ईज़िली लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। इसके अलावा इनका एक अलग ही ऑरा होता है, अलग ही एक चार्मिंग इनकी पर्सनैलिटी होती है। कहीं पे भी जाएँगे तो लोगों का अट्रैक्शन ऑटोमैटिक इनकी तरफ ही जाता है। भले ये बात ना भी करे तो भी लोगों का ध्यान इनकी तरफ जाता है। इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा कूट-कूट के भरा होता है। मतलब कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए ना, ये हिम्मत बिल्कुल भी लाइफ में नहीं हारते। ये बहुत ही जल्दी लक को भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। पर ये है कि इनके लाइफ में कई बार हार्ड वर्क थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। ईज़ी मनी इन्हें नहीं आ पाता। तो कंटिन्यू विथ योर हार्ड वर्क, बहुत ज़िंदगी में मतलब ऐसे लोग तरक्की करते हैं। सिर्फ़ यहाँ पे प्रॉब्लम कई बार ये होता है कि या तो ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं या ये जल्दी बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाता है। तो थोड़ा ये चीज़ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लकी कलर्स जो आपके लिए वो हैं रेड और ऑरेंज। लकी जो वॉलपेपर होगा वो होगा सनसेट वाला, जैसा स्काई होता है ना वैसी पिक्चर। लाल कलर के जो गुलाब के फूल होती है, ऐसी अगर ये वॉलपेपर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जो भी ये शब्द बोलते हैं ना, उनका इम्पैक्ट काफ़ी लंबे अरसे तक सामने वाले पे पड़ता है। कोई भी ये शब्द बोलते हैं तो कई बार अगर सामने वाले को लग गया तो वो जल्दी से भूल नहीं पाते। वो इम्पैक्ट होता है। उसको पॉज़िटिव में भी बोल सकते हैं, नेगेटिव में भी बोल सकते हैं। अगर आपका नाम के से शुरू होता है तो आप रिलेट करते हैं मून एनर्जी से, और इनका जो नंबर आता है वो नंबर 2 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ये बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी होते हैं और कई बार इनको पहले से इंट्यूशन आने लग जाता है। कोई-कोई इनको कई बार साइंस दिखने लग जाते हैं, एंजल नंबर्स इनको दिखने लग जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे इनको पहले से साइंस मिलने लग जाते हैं कि जैसे कि कुछ होने वाला है, वो भी कई बार इनको इंट्यूशन आ जाता है। इसके अलावा जो इनकी ऊर्जा होती है, ऑरा जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक होती है। इमोशनल बहुत ही ज़्यादा ये अंदर तक डीप तक सोचते हैं। जल्दी से कोई बात ये भूल नहीं पाते। अगर किसी ने इनको कुछ बोल दिया ना तो उनको बहुत जल्दी से वो बात चुभ जाती है। ओके। इसके अलावा इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही लॉयल मानी जाती है। अगर ये किसी को कमिट कर दें
तो ये मरते दम तक उस व्यक्ति के साथ ये लॉयल रहेंगे। इसके अलावा इनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि इनकी कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि जो फीलिंग्स होती है ना उसको ये थोड़ा सा दबा के रखते हैं, जिसकी वजह से अचानक से ब्रेकडाउन इनकी लाइफ में आ जाता है, लेकिन ये वापस से दोबारा उभर के आते हैं और एक न्यू पर्सनैलिटी के साथ ही उभर के आते हैं। यहाँ पे इनके जो लकी कलर्स हैं वो है पर्ल वाइट। जो लकी वॉलपेपर मून मतलब चंद्रमा का फोटो फुल मून का, या तो जो सफेद हंस होता है ना, हंसों का जोड़ा सफेद रंग का, वो अगर ये वॉलपेपर लगाते तो इनके लिए अच्छा रहेगा। एक लाइन इनके लिए यहाँ पे कहना चाहूंगी कि लोग बिना कई बार रीजन ही इनकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। बात करते हैं अल्फाबेट एल की। एल वाले जो होते हैं वो जुपिटर एनर्जी से रिलेट करते हैं, यानी कि गुरु की एनर्जी से। नंबर 3 वाले ये व्यक्ति होते हैं। मैं डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पे बात नहीं करी, मैं अल्फाबेट न्यूमरोलॉजी की यहाँ पे नंबर की बात करी, ठीक है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, इनका एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। ये चाहते हैं कि हमारी एक अलग आइडेंटिटी बने। इसके अलावा इनकी अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव सेंस होता है, इनके अंदर फैशन सेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सोशल अट्रैक्शन इनका बहुत जीवन में हाई होता है, यानी कि सोशलाइज बहुत इन्हें करना पसंद भी आता है। अकेले रहना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं होता, बातें करना इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा लव और अप्रिशिएशन ये बहुत ज़्यादा जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। आर्टिस्टिक फील्ड में होते, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो या एक्टिंग हो, कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड में ये ज़रूर से होते हैं और उसमें ये अच्छा भी करते हैं, या इनकी ये हॉबी होगी। थोड़ा सा बस यहाँ पे इनको ये ध्यान देना है कि जहाँ पे भी कंफर्ट जोन मिला ना, ये वहाँ पे बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं, तो उन्हें उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। लकी जो कलर्स होते हैं वो है इनके लिए पीच और लाइट येलो। इसके अलावा जो लकी वॉलपेपर इनके लिए वो होगा, वो है कोई भी लग्जरी कैफे जो होता है ना, उसकी पिक्चर ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या पीच जो फ्लावर्स होते हैं वो पिक्चर इनके लिए अच्छी रहेगी। और फेरी लाइट्स अगर इसका वॉलपेपर बनाते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके लिए यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि अगर ये स्माइल भी कर दें ना, तो इनकी स्माइल बहुत देर तक लोगों को याद रहती है। इनकी स्माइल में एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। बात करते हैं अल्फ़ाबेट एम के बारे में। तो एम वाले जो लोग होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो राहु से रिलेट करती है, यानी कि नंबर 4 से रिलेट करती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो इमोशनली इंटेलिजेंट बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं। इसके अलावा फैमिली की तरफ ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फैमिली की तरफ इन्हें अटैच्ड रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हर एक की ज़रूरत का ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इनको दे दी जाए ना, तो ये बहुत अच्छे से उसको हैंडल करते हैं। मेंटली भी कई बार ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर इन्होंने ठान लिया तो ये बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ इनसे नहीं होगी तो वो पूरी तरह से गिव अप कर लेते हैं, यानी कि लेज़ी की तरह हो जाते हैं। तो इनको कोई एक पुश करने वाला चाहिए ताकि ये अपने आप को उठाएं और ये दोबारा से अपने काम पे लगे। ये बहुत इनके लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, क्राइसिस में ये अक्सर सरप्राइजिंगली बहुत ही ज़्यादा कामली ये अच्छी से हैंडल कर लेते हैं चीज़ों को, मतलब एकदम ऐसे ओवर एंग्जाइट नहीं होते, आराम से उसको कामली एकदम से हैंडल कर लेते हैं कोई भी सिचुएशन को। एक सिर्फ इनकी ये प्रॉब्लम रहती है कि कोई भी पास्ट की अगर कोई मेमोरी है, कोई इनको कोई दुख है या किसी ने इनको हर्ट किया है, तो ये जल्दी से उस बात को भूल नहीं पाते। उस बात को ये बार बार दोहराते चले जाएंगे और वो ही दुख इनको अंदर में सताता रहता है। कई बार ये कई चीज़ों का ब्लेम भी दूसरों पे दे देता है, तो ये चीज़ पे थोड़ा सा इनको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इनके जो लकी कलर्स है वो है नेवी ब्लू और स्मोकी ग्रे। इनके लिए जो लकी वॉलपेपर है वो है रेनी रोज, यानी कि गिल्ला जो रोड होता है ना बारिश से, वैसा वाला ये फोटो लगाएं तो बहुत अच्छा है। नाइट स्काई, रात को जैसे स्काई कैसा दिखता है तारों के साथ, वैसा फोटोग्राफ। ये बाहर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखते हैं पर अंदर से होते हैं बहुत ज्यादा नरम, यानी कि एक ये नारियल के समान होते हैं। बात करते हैं अल्फाबेट एन के बारे में। एन जो होता है वो रिलेट करता है बुध से, यानी कि मर्क्यूरी से, और नंबर होता है 5। एन वाले जो होते हैं ना, वो ट्रैवल लक को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। इन्हें ट्रैवल करना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसके अलावा भी ये फ्रेंड्स भी बहुत जल्दी बना देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। ये आर्टिस्टिक भी होते हैं। ये बहुत जल्दी फास्ट लर्नर भी होते हैं। अगर ये कुछ भी सीखना चाहे तो ये बहुत जल्दी फास्ट पिकअप कर लेते हैं। इसके अलावा ये बहुत जल्दी जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट करते हैं। एक ही बात का यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन और रूटीन इनको मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें थोड़ी सी इनकी ये कमी होती है। इसके अलावा जो इनके लकी कलर्स होते हैं वो है ग्रीन कलर, इनके लिए अच्छा रहेगा। लकी जो वॉलपेपर है वो है ट्रैवल रोड, यानी कि कोई भी एक
पाथवे जो रोड है, ये पिक्चर इनके लिए अच्छी रहेगी। कोई भी ट्रॉपिकल नेचर की फोटो अगर ये लगाते तो इनके लिए अच्छा रहेगा। या एयरप्लेन की फोटो, जैसे कि टेक ऑफ करते हुए जो प्लेन है वैसी फोटो लगाते तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा गुड लक की तरह काम करेगा। बात करते हैं अल्फ़ाबेट ओ की। ओ का जो नंबर होता है 7 से रिलेट करता है, केतु की एनर्जी से रिलेट करता है। ये बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी ये होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि इनका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। कई बार ये अलोन रहना चाहते हैं, यानी ये अकेले रहना चाहते हैं और अकेले रह के ही अपने आप को रिचार्ज करते हैं, यानी कि ग्रुप में ये अवॉइड करते हैं। जब भी इनको लगे ना तो ये अकेले चले जाते हैं और कोई भी बात की तह तक जाते हैं। जब तक इनको वो बात का लॉजिक नहीं समझ में आएगा तब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होते, यानी कि हर एक बात का इनको लॉजिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। और थोड़े से ये जल्दी कन्विंस नहीं होते, थोड़ा सा इनको वक्त लगता है कन्विंस होने में। इसके अलावा एक और बता दूं कि इनके अंदर हिडन विजडम पावर बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर ये रियलिटी में किसी से डिस्कनेक्ट कर दे तो अगर ये बहुत वक्त तक अकेले रहे तो कई बार ये आइसोलेशन में भी जा सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा वक्त तक अकेले नहीं रहना है, इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए इनको। इनके लिए जो लकी कलर्स है वो है स्मोकी ग्रे और वाइट कलर। लकी जो वॉलपेपर होगा वो होगा गैलेक्सी का या चंद्रमा का, या जैसे कि मून स्पेस हो गया उसकी फोटो भी लगाते तो बहुत अच्छा। अगर ये लाइफ में कभी भी किसी गुरु को फॉलो करते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। बात करते हैं अल्फ़ाबेट पी की। पी जो नंबर रिलेट करता है वो 8 से रिलेट करता है, यानी कि शनि की एनर्जी से। इनका जो माइंडसेट होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इनके लाइफ में अक्सर स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई भी लाइफ में इजीली चीज़ इनको नहीं मिल पाती है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले ये होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क होते हैं और हार्डवर्क से ही इनको जीवन में सक्सेस मिलता है। यानी कि कईयों को जैसे कि ईजिली मिल जाता है ना, इनको ऐसे नहीं मिलता, इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। लेकिन हाँ, इनके लाइफ में स्टेबल ग्रोथ ज़रूर से रहती है। धीरे धीरे ये ग्रो करते हैं, लेकिन बाद में जब ये ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसके अलावा इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होती है, यानी कि आप अपनी बात वहाँ पे खुल के रख सकते हो इनके आगे, वो अपने तक बात रखेंगे। एक और चीज़ है कि इनकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है। तो कभी भी आपको लॉन्ग टाइम प्लानिंग की हेल्प चाहिए तो आप इनसे ज़रूर से बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि ये इमोशंस को जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये अंदर ही अंदर कई बार घुटते चले जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं ये कई बार किसी से शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर उसको दबाते चले जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे इनको खुल के बात करना चाहिए। लकी कलर जो इनके लिए वो है डार्क ब्लू और ब्लैक। लकी वॉलपेपर जो है वो है माउंटेन्स की फोटो या डार्क कोई भी रॉयल ब्लू, जिस तरह से होता है ना कलर, वैसा आप कुछ बेस कलर में इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई भी घड़ी की फोटो का भी वॉलपेपर आप बना सकते हैं। इनके लिए यहाँ पे ये कहूँगी कि लाइफ इनके लिए थोड़ी सी स्लो होती है बट सॉलिड आगे बनती चली जाती है, यानी कि ग्रेजुअली ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं, पर जब ग्रो करते हैं बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। इनको हमेशा अपने काम में ईमानदारी रखनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए और उसी की वजह से ये लाइफ में ग्रो करते हैं, भले स्लो करते हैं। अब बात करते हैं क्यू अल्फ़ाबेट की। क्यू अल्फ़ाबेट 1 नंबर से रिलेट करता है सूर्य की एनर्जी से। तो यहाँ पे बता दूं कि लग्जरी और पावर को ये बहुत ज़्यादा जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। इनकी जो पर्सनालिटी के वाइब्रेशंस होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, यानी कि आउट ऑफ द क्राउड ये आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये नाम के अक्षर वाले भी बहुत ही कम होंगे, राइट। इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा गजब का होता है। इनकी जो प्रेजेंस होती है ना ये बहुत ही जल्दी नोटिसेबल होती है, यानी कि अगर ये कहीं पे भी ग्रुप में ये चले जाएं तो अक्सर ध्यान लोगों का इनके ऊपर ही जाता है। इनके जो एम्बिशन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। यहाँ पे अगर इनका ये ईगो हर्ट हो जाए तो ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और ये जल्दी से किसी को माफ़ नहीं कर पाते। एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं कि इन्हें ऑर्डिनरी लाइफ जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों से क्या होता है क्वीन, तो इन्हें क्वीन लाइफ बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। इनके लिए जो लकी कलर्स होते हैं वो होता है गोल्डन और ब्लैक। जो लकी वॉलपेपर इनके लिए होगा वो होगा ब्लैक या कोई भी गोल्ड कलर का थीम हो गया, या जैसे कि रॉयल जैसे क्राउन हो गया, या लग्जरी कोई भी कार हो गई, इस तरह की फोटो इनके लिए अच्छी रहती है। बात करते हैं अल्फ़ाबेट आर की।
आर की जो एनर्जी होती है वो चंद्रमा से रिलेट करती है और इनका जो नंबर होता है वो 2। इनकी इनकी वॉइस में एक गजब सा ही अट्रैक्शन होता है। ये जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन कई बार इनकी वो स्टेबिलिटी बरकरार नहीं रह पाती, यानी कि चेंजेस इनके बार बार लाइफ में होते रहते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये पब्लिक अटेंशन भी अपने जीवन में बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर जाते हैं। ये लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर पाते हैं, ये इनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। इनकी क्रिएटिव थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सिर्फ एक चीज़ पर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जब भी इनके मूड स्विंग्स हो उस वक्त इनको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी इनका मूड नहीं होता है अक्सर वो डिसीजन इनका गलत ही जाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा इनको केयरफुल रहना चाहिए। इनके लिए जो लकी कलर है वो है सिल्वर या वाइट। लकी जो वॉलपेपर होगा वो होगा मूनलाइट, लेक का, या कोई भी सिल्वर जैसे क्लाउड्स हो गए ऐसी फोटो का, या कोई भी कामिंग वाटर, शांत पानी का अगर ये फोटो वॉलपेपर में बनाते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहूँगी कि इनकी एनर्जी है ना वो रूम के मूड को भी बना सकती है। मतलब अगर कोई ग्रुप बैठा हुआ है और ये अगर वहाँ पे एंट्री मार दे तो एकदम ही मूड सभी का चेंज हो जाता है। इन अ पॉजिटिव वे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट एस की। एस वाले जो होते हैं वो नंबर 3 से रिलेट करते हैं, यानी कि जुपिटर से रिलेट करते हैं। यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि इनका जो कमबैक पावर होता है बहुत ही पावरफुल होता है। अगर कभी भी लाइफ में इनको फेलियर आया और वापस उठ के आए, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी बन के ये निखर के आते हैं, उसी से ये सीखते हैं लाइफ में। मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम आई ना तो उसे डरते नहीं, उसे सीख के और आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी मिस्टीरियस वाले लोग होते हैं, जल्दी से इनको आप पहचान नहीं पाते, यानी कि डुअल पर्सनैलिटी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। एस किस तरीके से होता है, आगे एंड पीछे, तो इनकी थोड़ी सी कई बार डुअल पर्सनैलिटी होती है, तो समझने में थोड़ा सा इनको कई बार वक्त लगता है। इनके अंदर एक नेचुरल अट्रैक्शन पावर होता है। इनके अंदर साइलेंट एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। कहीं पे भी ये चले जाएं तो ऑटोमेटिक इनकी बात मानने का मन करेगा। ये जब भी किसी को एडवाइस देते हैं तो वो एडवाइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बात करने के भी कई बार बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि लोगों की नेगेटिव एनर्जी को ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको संभल के रहना चाहिए। इनके लिए जो लकी कलर है वो है सैफरन या तो येलो। इसके अलावा लकी वॉलपेपर है टेम्पल की लाइट्स, यानी कि मंदिर जो रात को जगमगा रहा है वैसी वाली फोटो ये लगा सकते हैं। कोई भी टाइगर जो कि शांत बैठा हुआ है वैसी फोटो, या गोल्डन मंडाला जो पिक्चर आती है ना वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इनकी साइलेंस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। बस लास्ट में यहाँ पे ये इनके लिए कहना चाहूँगी। अल्फ़ाबेट टी वाले जो होते हैं ना वो नंबर 4 से रिलेट करते हैं, राहु एनर्जी वाले होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फियरलेस एकदम बात करते हैं, डरते नहीं हैं, और कभी भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ गई तो ये स्ट्रॉन्ग और भी उल्टा निखर के बाहर आते हैं। इसके अलावा लीडरशिप इनके अंदर बहुत ही गजब की होती है। मतलब कहीं पे भी अगर इनको कोई काम देना है तो ये बहुत अच्छे से उसको निभा लेंगे। एक और चीज़ है कि इनका जो डिसीजन पावर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेते हैं तो बहुत अच्छा पावरफुल एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। जो ठान लिया तो ठान लिया, फिर इनको करके ही वो उसको छोड़ेंगे। इसके अलावा इनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा भर भर के होता है, यानी कि कंपटीशन इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा इनको यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए कि कई बार रिलेशनशिप में थोड़ा सा ये पेशेंस अपना खो देते हैं, सब्र अपना थोड़ा सा खो देते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़े इश्यू आ सकते हैं। इनके लिए जो लकी कलर्स है वो है इंडिगो और नेवी। जो लकी वॉलपेपर है वो है इनके लिए डार्क ब्लू। कोई भी डार्क ब्लू या स्काई ब्लू कलर से कोई भी प्लेन इस तरीके का होगा ना वो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा बादल की जो फोटो होती है वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इनके लाइफ में कई बार सडन ट्विस्ट भी आ जाते हैं, मतलब कुछ भी अगर इनकी लाइफ में होता है तो वो बहुत ही अचानक से होता है और उससे उनकी लाइफ 360 डिग्री एंगल पे बोल सकते हैं कि चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं अल्फाबेट यू के बारे में। यू के जो एनर्जी है वो वीनस से रिलेट करती है, नंबर 6 से रिलेट करती है। ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, इनकी ऑरा जो होती है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है। रिलेशनशिप इनके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पीस लवर्स होते हैं। शांत रहना इन्हें पसंद होता है। कहीं पे भी झगड़ा होगा तो ये वहाँ से दूर भाग जाते हैं, इनको ये बिल्कुल चीज़ पसंद नहीं आती। कोई भी सुंदर चीज़, कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है लाइफ में। इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनली लोगों को कंफर्ट देते हैं, यानी कि अगर आपको अपना मन खाली करना है ना तो आप इनके आगे जाके बात कर सकते हो। ये आपकी बात पूरी तरह से सुनेंगे भी और समझेंगे भी।
ये बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी भी होते हैं। इनका कई बार ड्रेसिंग सेंस या ये जो भी कैरी करते हैं बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को भी ये बहुत अच्छे से, अगर चाहे तो ये बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा-सा इनको बचना है बुरी संगत से। कई बार थोड़े से टॉक्सिक रिलेशन की वजह से भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो थोड़ा-सा ये चीज़ों से इनको थोड़ा-सा सँभल के रहना चाहिए और किससे फ्रेंडशिप कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इनके लिए जो लकी कलर्स है वो है व्हाइट और बेबी पिंक। जो लकी वॉलपेपर है वो है पिंक रोजेस या सॉफ्ट एकदम जो बादल होते हैं ना क्लाउड्स वो। इसके अलावा कोई भी कपल की फोटो अगर ये यूज करते हैं अपने वॉलपेपर में तो वो भी अच्छा रहेगा इनके लिए। इनके लिए यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि इनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो कई लोग सीक्रेटली इसको एडमायर करते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करते हैं। बात करते हैं अल्फाबेट वी की। वी भी सेम शुक्र की एनर्जी से रिलेट करता है, नंबर 6 से रिलेट करता है। ये जो होता है ना ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी फ्रेंड्स बनाते हैं। ये भले कम फ्रेंड्स बनाते हैं लेकिन वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। इसके अलावा इनकी खुद की पर्सनालिटी बहुत ही लॉयल होती है। मतलब आप इन पे पूरी तरह से रिलाय कर सकते हो, इन पे पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो, कभी भी बात आपकी बाहर आने नहीं देंगे। एज अ लाइफ पार्टनर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये अपने पार्टनर को हमेशा लॉयल रहते हैं। लग्जरी को जीवन में बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, पैसे को भी बहुत जल्दी जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। इनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं और लिविंग के वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इनको लग्जरी चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइफ में पसंद आती है। इसके अलावा ये थोड़े से स्टाइलिश भी होते हैं। इनको घर सुंदर रखना या अपना ऑफिस सुंदर रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। छोटे-छोटे जो शो पीसेस होता है ना वो भी कई बार इन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इन्हें लगता है कि मैं ये चीज़ों को थोड़ा-सा मैं जमा करूँ। इन्हें ये चीज़ें कई बार अट्रैक्ट कर जाती है। अच्छा, एक और चीज़, ये जल्दी से किसी पे ईज़िली ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है? इनका जो लकी कलर है वो है रोज़ गोल्ड और व्हाइट। इनके लिए जो लकी वॉलपेपर होगा वो होगा लग्ज़री कोई भी वॉच या लग्ज़री कोई भी कार हो गई या कोई भी अब्रॉड का कोई भी फ़ोटोग्राफ हो गया करते तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ है कि इन्हें फ़ेक लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। बात करते हैं डब्ल्यू की। तो डब्ल्यू अल्फ़ाबेट भी नंबर 6 से रिलेट करता है, यानी कि शुक्र से रिलेट करता है। ये बहुत ही जो व्यक्ति होते हैं ना इमोशनली बहुत ज़्यादा अंदर डीप होते हैं। कोई भी बात को जल्दी से ये भूल नहीं पाते। इनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स अक्सर आते रहते हैं पर ये हिम्मत कभी भी नहीं आते। ये वापस से दोबारा उठ खड़े होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ कि इनके जो शब्द होते हैं कई बार बहुत ज़्यादा हीलिंग होते हैं। यानी कि अगर आपने आगे इनके आगे कोई बात बोल दी और ये आपको कुछ ऐसे कई बार शब्द बोल जाते हैं जिससे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करते हैं, यानी कि हील्ड अपने आप को महसूस करते हैं। तो इस नाम का व्यक्ति अगर कोई है और आप इससे बात करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शांत और अच्छा आपको लगेगा। ये जो है ना रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा डीप तक वैल्यू करते हैं, बहुत अच्छे से ये उसको निभाते भी हैं और ये सामने वाले की फीलिंग्स को भी बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इनके सिर्फ यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि ये ओवर सेक्रीफाइस कर जाते हैं इमोशनली होके, जिससे कि अपने आप को ये हर्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ पे इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। इनके लिए जो लकी कलर्स है वो है एक्वा कलर या वाइट कलर इनके लिए अच्छा रहेगा। इनके लिए जो लकी वॉलपेपर है वो है ओशन की जो वेव्स होती है वो, या डॉल्फिन्स की फ़ोटो हो गई, या कोई भी ब्लू एस्थेटिक अगर ये वॉलपेपर भी बनाते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस यहाँ पे यही कहूँगी कि ये जो भी शब्द बोलते हैं उन शब्दों से लोगों को बहुत जल्दी हीलिंग पावर मिलता है। तो इन्हें जो अपने शब्द है ना वो सोच समझ के इन्हें बोलने चाहिए, क्योंकि उससे कई लोगों की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है ये जो भी बोलते हैं। बात करते हैं एक्स की। एक्स जो होते हैं ये नंबर 5 से रिलेट करते हैं, बुध से रिलेट करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी एकदम ही डिफरेंट होती है, बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी ये होती है। बहुत ही अचानक से ये नेम और फेम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। अक्सर ये लोग जो है ना रिस्क लेने से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, करेज इनके अंदर बहुत ज़्यादा भर-भर के होता है और ये कई बार ऐसे कुछ कारनामे कर जाते हैं इससे कि लोग सरप्राइज़ एकदम से रह जाते हैं। बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कई बार एक्सट्रीम डिसीज़न से ये अपनी लाइफ़ को अनस्टेबल बना देते हैं। तो इन्हें जो डिसीज़न लेना है थोड़ा-सा सोच समझ के लेना चाहिए, जल्दबाज़ी में नहीं लेना चाहिए। इनके लिए जो कलर एमराल्ड ग्रीन होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। लकी जो वॉलपेपर है इनके लिए कोई भी नियॉन लाइट्स की जो फोटो होती है वो इनके लिए अच्छी रहती है। एमराल्ड कोई भी आर्ट हो गया वो इनके लिए अच्छा रहता है। बस एक चीज़ यहाँ पे कहूँगी कि इनकी जो लाइफ होती है ना बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है, ठीक है? कई बार अचानक से वो
एकदम से ड्रास्टिक चेंज भी आ जाता है इनके लाइफ में। बात करते हैं अल्फ़ाबेट वाई की। वाई की एनर्जी भी सूर्य से रिलेट करती है, नंबर 1 से रिलेट करती है। अक्सर जो ये लोग होते हैं ना, ओल्ड सोल वाइब वाले होते हैं, यानी कि पुरानी चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, या पुरानी जो बातें होती हैं या पुराने जो भी रिचुअल्स चले आ रहे हैं उनको फॉलो करना इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, या पुरानी जो स्टाइल्स होते हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लाइफ में। इनकी जो क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसके अलावा ये फेम और नेम बहुत जल्दी जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। स्पिरिचुअल ये थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी होते हैं। इन्हें अगर आप इनके साथ बात करोगे ना तो आपको बहुत अपने आप को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील होगा। इनका जो इंट्यूशन पावर होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक चीज़ जो यहाँ पे इनको ध्यान देनी चाहिए कि कई बार ये डिसीजंस सोच समझ के नहीं लेते और उसकी वजह से अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी ये लाइफ में मिस कर जाते हैं। तो इसलिए कभी भी सोच समझ के फैसला करें, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें। इनके लिए जो लकी कलर है वो है गोल्ड, सनसेट ऑरेंज भी इनके लिए अच्छा रहेगा। लकी जो वॉलपेपर इनके लिए रहेगा वो है सनसेट वाला स्काई, या फिनिक्स की जैसे जो बर्ड होती है ना, फिनिक्स बर्ड अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, या गोल्डन क्लाउड्स, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। इनकी जो प्रेज़ेंस होती है ना, वो अलग ही फ़ील देती है। यानी कि अगर वो आपके आस-पास हैं, तो आपको वो एक प्रेज़ेंस आपको वो फ़ील होगी उनके बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं ज़ेड की। ज़ेड रिलेट करता है केतु की एनर्जी से, नंबर 7 से। इनकी जो एनर्जी होती है बहुत रिबेलिंग होती है। ज़ेड कैसे होता है? ऐसे, ठीक है ना? तो बहुत ही रिबेलिंग वाले माइंडसेट वाले ये होते हैं। इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन जो पावर होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये जल्दी से मैनिपुलेट आप इनको नहीं कर पाते, यानी कि लोगों की बातों में ये जल्दी से नहीं आते हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ियरलेस होती है। इसके अलावा इनके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर होता है, कई बार इनको भी नहीं पता होता है। बस यहाँ पे ये है कि थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ये लाइफ में कई बार अकेले पड़ जाते हैं। यहाँ पे जो इनके लिए लकी कलर्स है वो है ब्लैक और स्मोकी ग्रे। लकी जो इनके लिए वॉलपेपर होगा वो होगा ब्लैक, कोई भी जैसे ब्लैक बैकग्राउंड होगा उस तरह का पिक्चर ले सकते हैं। ग्रे कलर की कोई पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। डार्क गैलेक्सी का पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी जिनको भी ये गुरु मानते हैं उनकी फ़ोटोग्राफ को ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी स्मोक ऐसे निकल रहा है कैंडल में से या दिए में से, जो स्मोकी फ़ोटो होता है ना, वो भी अगर ये यूज़ करते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके जो लाइफ लेसन्स होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होते हैं। अपनी लाइफ से ये बहुत कुछ सीख के आगे और उभर के लाइफ में निखर के आते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको बताया उससे आप सैटिस्फाइड होंगे, और कितना आपके साथ रेजोनेट किया ये ज़रूर से नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के आप वीडियोस और देखना चाहते हो तो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर आप फेसबुक पे तो फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा, यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो पाए। इसके अलावा मैं बहुत जल्द न्यूमरोलॉजी की क्लासेस भी लेके आने वाली हूँ, नेम से रिलेटेड। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं, भले आपको पहले से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद भी आप उसको सीख सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।